आप देखो पानी का जो नेचुरल गुण होता है, प्राकृतिक गुण होता है ना, वो होता है ठंडा रहना। पानी को आप कितना भी उबाल दोगे ना, कुछ देर के बाद देखोगे कि पानी जो है ठंडा हो गया, क्योंकि ठंडापन, शीतलता उसका नेचुरल गुण होता है। आप देखो पत्थर जो होता है ना गर्म रहता है, अगर बारिश की कुछ बूंदे पत्थर के ऊपर पड़ जाए फिर भी पत्थर जो है ठंडा नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए उसके अंदर ठंडाई आ भी जाए लेकिन फिर से उसका जो गुण होता है ना वो फिर से वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये जो छोटी सी बात है देखो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं ना शीतलता, शांति, सुकून से भरे होते हैं, उनसे बात करके मन को, हृदय को बड़ा सुकून और शांति मिलता है। ऐसे लोगों के जब आप बगल में भी बैठते हो तो आपके माइंड से निगेटिविटी की जो छटा है ना वो सब हटने लगती है, घटने लगती है। निगेटिविटी जो है थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन गायब होने लगता है। कहने का मतलब होता है कि ये लोग इतने सरल, शांत हृदय के होते हैं कि आपके भी मन को पॉजिटिव बनाने की शक्ति रखते हैं। इनकी जो ऑरा होती है बहुत ही पॉजिटिव होती है। ये लोग वैसे ही होते हैं जैसे हिमालय से, पहाड़ों से आने वाली ठंडी ठंडी हवा। और वहीं देखो कुछ लोग ऐसे निकी ओछे कपटी टाइप लोग होते हैं जो जहाँ रहेंगे सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें करेंगे, रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और बेवजह कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे। कभी कभी आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्यों हमसे आए, उलझ के लड़के चले जाएंगे। और जब कोई नहीं मिलेगा तो फ़ोन करके लोगों को डराने धमकाने का काम करेंगे। और उसके बाद भी इनको मन को शांति नहीं होगी तो क्या करेंगे, मैसेज भेजते रहेंगे व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, यहाँ वहाँ बेकार की बातें लिखते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें फैलाने का काम करेंगे। और देखो इस तरह के जो लोग होते हैं ना इस स्टेटस के लिए समाज में झूठी प्रतिष्ठा के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, सत्संग, गीता प्रवचन सेंटर, स्पिरिचुअल कर मेडिटेशन सेंटर, वहाँ भी पहुँच जाएंगे। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी सीख के आएंगे, बड़ी बड़ी डींगे भी हाँकेंगे, लेकिन वो जो ज्ञान की बातें हैं कभी भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इस तरह के जो भी लोग होते हैं स्नीकी, ओछे, नीच, कपटी लोगों का बेसिकली काम क्या होता है, ज्ञान की बातें सीख के आना, लेकिन कभी भी अपने आत्मा के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर काम नहीं करेंगे ताकि हमारे अंदर जो गुण है, जो बातें हम सीख के आए इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, आगे भी बढ़ सके। ये लोग मान के चलते हैं कि श्री कृष्ण और बुद्ध के बाद धरती पे अगर कोई आया है ज्ञान की बातें फैलाने के लिए, समाज को उद्धार करने के लिए, तो हम ही हम ये लोग जो होते हैं मान के चलते हैं हम धर्म गुरु हैं, हम समाज के, परिवार के आका हैं। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों को उपदेश देना। और देखना इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना सोच का स्तर बहुत ही निम्न होता है, घटिया होता है, लो होता है। इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना जहाँ रहते हैं सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा में ना गंदगी रहती है। ये सके लोग थोड़े देर के लिए अगर किताबें पढ़ भी ले, मोटिवेटिंग बातें सुन भी ले, लेकिन उसका इनके लाइफ पे, इनके माइंड पे डीप इम्पैक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी जो आत्मा होती है, सोल होती है ना, वो निकृष्ट प्रवृत्ति की होती है, वो जो होती है लोअर लेवल की ही होती है। और जब तक इंसान अपने ऊपर काम नहीं करता है ना वो इंसान कभी भी ऊंचा स्तर पे नहीं जा सकता, मतलब अपने आत्मा का स्तर ऊंचा नहीं उठा सकता है। वो घुमा फिरा के थोड़ा सा ऊपर गया, सत्संग गया, गीता सुना, प्रवचन सुना, लेकिन फिर से वहीं आके गिर जाएगा, क्योंकि उसने कभी भी अपने ऊपर काम नहीं किया। देखो पार्लर जाके ना कोई इंसान सुंदर नहीं हो सकता है, ठीक है। जब तक इंसान अपने ऊपर काम नहीं करेगा तब तक उसके अंदर सुंदरता निखरेगी ही नहीं। आप देखो श्री कृष्ण जो है ना, हम लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, किस भावना से करते हैं, भगवान दे 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 दे, फल फूल धूप अगरबत्ती मेवा प्रसाद चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं, आरती गाते हैं, भजन कीर्तन सब कुछ करते हैं। और इंडिया के बाहर, भारत के बाहर भी श्री कृष्ण की बहुत ही अच्छी सी ज्ञान की जो बातें हैं फैली हुई हैं, लोग उस पर चलते भी हैं, लेकिन कैसे चलते हैं उस चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब गीता की जो ज्ञान की बातें हैं विदेशों में लोग सुनते तो हैं लेकिन सिर्फ मांगने के लिए नहीं कि भगवान दे 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 दे। वहाँ लोग मान के चलते हैं कि जो श्री कृष्ण है बहुत अच्छे मोटिवेटर गुरु हैं, तो उसकी बातों को सुन के अपने ऊपर लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं, इसलिए उनका स्तर ऊंचा उठने लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं कि भगवान हमने इतना कुछ चढ़ा दिया, फल फूल मेवा मन मिठाई सब कुछ चढ़ा दिया, अब तुम्हारा काम है तुम सारा काम कर दो। कभी पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं। इसलिए हमारा जो मानसिक स्तर है ना ऊंचा नहीं उठता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए जब भी कभी अपने ऊपर काम करते हो तो पॉजिटिवली काम करो। आप सुबह उठ तो प्रेयर, मेडिटेशन, पूजा पाठ, चैंटिंग, ध्यान में दिमाग लगाते हो, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें भरते हो, लेकिन ज्ञान की बातें इतना ज़्यादा मत भर लो कि हाइपर थिंकिंग में चले जाओ और आप यही भूल जाओ कि हमने क्या क्या ज्ञान की बातें दिमाग में डाली थी। कहने का मतलब है 8-10 बातें जो होती है ना, सेंटेंसेस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी पे काम करो, वही चीज़ को अपना पक्का दौलत बनाओ, उसी को सही मामला में अपना उसको हॉलमार्क बनाओ अपने ज्ञान का, तभी लाइफ में ऊपर की तरफ उठोगे। नहीं तो होता क्या है कि जब बहुत सी बातें दिमाग में हम भरना शुरू करते हैं तो इन द मीन टाइम हम खुद ही भूल जाते हैं कि क्या चीज़ों पे हमें काम करना था। जैसे जब आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा काम का बोझ हो जाता है तो आप इस कदर थक जाते हो कि वो काम आपको खुशी नहीं देता है, आपके जीवन में जो है ना खुशी गायब हो जाती है, लाइफ नीरस होने लगता है। इसलिए ज्ञान की बातें सुनो लेकिन कम चीज़ को ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, तभी लाइफ का रियल मकसद समझ में आएगा और जीवन में सही ढंग से बढ़ोगे।